का बड़ा ऐलान, जब बात मेरे धर्म की आएगी तो मैं गर्व से हिंदू। योगी के बयान से हिल गए कट्टरपंथी। मुझे कोई बुलाएगा नहीं और इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के ईद से ठीक पहले इस बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया और साथ ही चर्चा का विषय बन गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश के नेता अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ भी कर गुजरने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं। इसमें से छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नेता शुमार रहते हैं। मसलन अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए टोपी भी लगाने पड़े तो लगा लेते हैं। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं ईद नहीं मनाता, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ का एक और बयान वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का कोई भी नेता अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की विचारधारा साफ नजर आती है। सीएम योगी का कहना है कि हर चीज में समानता है, लेकिन जब बात मेरे धर्म की आ जाए तो मैं गर्व से हिंदू हूँ और मैं ईद नहीं मनाता हूँ। लेकिन इसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो यह कह देते हैं कि भाई जब मस्जिद का शिलान्यास होगा तो ना तो मुझे कोई बुलाएगा और मैं जाऊंगा भी नहीं। मैं अपने कार्य को हमेशा धर्म मानकर चलता हूँ और ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। उनका ये कब का बयान है, चलिए आज आपको बताते हैं। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। इस दौरान योगी ने राम मंदिर, कोरोना, अयोध्या में मस्जिद निर्माण जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। तो उनसे पूछा गया कि भाई विरोधी कह रहे हैं कि अपने सभी धर्मों के लोगों को राम मंदिर के भूमि पूजन में बुलाया, सब आए, लेकिन आने वाले दिनों में जब अयोध्या में मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा तो कहा जा रहा है कि सीएम योगी वहां पर नहीं जाएंगे। इस पर योगी ने कहा कि मेरा जो काम है वो काम मैं करूंगा और मैं अपने कार्य को कर्तव्य मानकर, धर्म मानकर हमेशा चलता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा भी नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में सुन्नी सेंटर वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि दिए जाने का फैसला दिया था। यूपी सरकार ने 5 फरवरी को ही अयोध्या जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर धनीपुर तहसील से लगभग 200 मीटर पीछे 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए आवंटित की थी। मुसलमान इससे खतरे में नहीं है, इनकी वोट बैंक की राजनीति खतरे में है। जिस दिन अपने पूर्वजों को भारतीय मुसलमान समझ जाएगा, इन सब के बोरिया बिस्तर बन जाएंगे। इसलिए अपने बोरिया बिस्तर को दुरुस्त रखने के लिए लोग इस प्रकार की भड़काऊ बातें को कहते हैं। भारत के मुसलमानों को याद रखना होगा, वे तभी सुरक्षित है जब हिंदू सुरक्षित है, हिंदू ट्रेडिशन सुरक्षित है, उसी के साथ उनकी भी सुरक्षा निहित है। तो हिंदू कहाँ खतरे में है? हाँ, तो हिंदू कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, अभी बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ है। महाराज अब यहाँ पे जाएंगे, आप बांग्लादेश जाएंगे, आप पाकिस्तान जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 1947 के पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भारत के हिस्से थे जी। इतिहास है, इस सच्चाई को आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, पूरा भारतीय जानता है। हम उस सच्चाई को कैसे भूल सकते हैं? क्या पाकिस्तान में हमारी हिंगलाज माता का मंदिर नहीं है क्या आप इसको भूल जाएंगे? क्या बांग्लादेश में माता ढाकेश्वरी का मंदिर नहीं है क्या? तमाम ऐसे धर्मस्थल हैं जो आज भी वहां पड़े हुए हैं। हिंदुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां हो रहा है? इसीलिए तो सीए कानून लाई बीजेपी की सरकार, जो हिंदू यहाँ आना चाहते हैं। हम हिंदुओं के आने देने की बात नहीं कर रहे हैं, जो आ चुके हैं। आखिर इन लोगों ने जो यहाँ पर इस्लाम खतरे में बात कर रहे हैं, उन हिंदुओं का भी इन्होंने यहाँ विरोध किया था। आप अनुमान करिए कि भारत में ही वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर क्या हाल हो रहे होंगे, उनके हालात क्या होंगे। इनकी मानसिकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं के प्रति इनके दुराग्रह कितने खतरनाक हैं और कितने छोटे स्तर के हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने रोग हटाने की बात की, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है आप रोग ही हटाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बुलडोज़र चला है, आज नागपुर में चला है, यहाँ पर भी कोर्ट भी कहता है कि ये बुलडोज़र जस्टिस बंद होना चाहिए, लेकिन कोई बंद नहीं कर रहा। आज भी नागपुर में चला है, तो ये जब बुलडोज़र जस्टिस जब मना किया है फिर भी चल रहा है। देखो, जो न्याय मानते होंगे उनके लिए न्याय होता है,
जो स्वयं न्याय को, कानून को अपने हाथों में लेते हैं, तो बहुत बार कानून के दायरे में रह करके उनको सबक भी सिखाया जाता है। जो जैसे समझेगा उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। आप मुझे बताइए, कोई हिंसक बनकर के प्रहार करने के लिए आ जाए हमारे सामने और हम उसके सामने गिड़गिड़ाएं, ये नहीं। अगर वो हिंसक बन के आया तो उसको पहले उसकी हिंसा का प्रतिकार तो वहाँ पे करना पड़ेगा ना। आप कानून के दायरे की बात कर रहे हैं, फिर आपने कहा कि संभल पे आ रही हूँ मैं, आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़ गए 54 तक पहुँच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो। और यही सवाल सीएम योगी से पूछे गए। मंदिर में तो आपने सबको बुला लिया, भूमि पूजन में, मस्जिद में अगर आपको बुलाया गया तो उन्होंने कहा ना तो मुझे कोई बुलाएगा और ना मैं जाऊंगा। अब उनके ये दोनों बयान ईद से ठीक पहले वायरल हो रहे हैं। ऐसे में सीएम योगी के बयान जिसमें उन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं और ईद नहीं मनाते और हमें हिंदू होने पर गर्व है, इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि एक सीएम के रूप में ऐसा बयान देने से दो समुदाय में मतभेद होगा या नहीं, ये भी कमेंट में बताइएगा।